हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं शैतानी रस्में। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि पीयूष और निक्की दोनों लोग साथ खड़े होते हैं। पीयूष निक्की से कहता है कि निक्की, तुम्हें हमारी बिल्कुल भी चिंता नहीं है और आज पता नहीं क्या हो जाता। तो निक्की कहती है कि क्यों पीयूष, मैं ठीक तो हूँ ना। तो पीयूष कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम बिल्कुल मर गई थी और पता नहीं अचानक से कैसे ठीक हो गई। तो फिर वो बताती है कि उसको एक आवाज़ सुनाई देती है। तो पीयूष पूछता कैसी। निक्की कहती है कि वो आवाज़ मुझे गाइड करती है और उसने ही मुझे कहा कि मैं सोचूं, मेरी यादों में ही जवाब है। तो जब मैंने सोचा कि गोरीराज कैसे मरा था, गोरीराज पर मेरे खून का असर होता है, तो मैंने सोचा कि काली शक्ति पे मेरे खून का असर होता है, तो हो सकता है कपालिका पर भी हो। तो मैंने कपालिका को उसी तरह से मारा जैसे अपने त्रिशूल मारा, और वो खून वाला त्रिशूल उसके मारा। तो पीयूष कहता, एक मिनट, कौन सी आवाज़ की बात कर रही हो। तो वो कहती, आई थिंक वो मुझे गाइड करती है। तो पीयूष कहता, तुम्हें पता भी है ना कि तुम आखिरी सांसें ले रही थी और तुम मर रही थी और फिर तुम्हारा सारा निशान गायब हो गया। तो वो कहता है कि ऐसे कौन सी आवाज़। तो बताती है निक्की कि हाँ, मुझे याद है कि मैं ऐसे एक हेवन हेवन वाली जगह पहुंच गई थी, जैसे मैं सब बताती हूँ ना सपने में। तो वहाँ पहुंच गई थी और फिर मैंने उस आवाज़ से मैं मिली। इनफैक्ट मैं मिली नहीं, मैं चेहरा नहीं देख पाई क्योंकि उनका फेस इतना ग्लो कर रहा था कि मैं चेहरा नहीं देख पाई। लेकिन वो मुझे वहाँ पर ठीक कर रही थी, उन्होंने ही मुझे वहाँ पर ठीक किया। और सच में पीयूष, विश्वास नहीं होता है। इधर सुमित्रा और राजा साहब दोनों लोग अपने कमरे में जा रहे होते। रचना खड़ी होती कमरे के बाहर, वो कहती दीदी जल्दी करो। दामिनी अंदर चाबी ढूंढ रही होती है और उसे चाबी मिल नहीं रही होती। रचना कहती दीदी वो लोग आ रहे हैं, जल्दी करो। लेकिन फिर उसके बाद उनको नहीं मिलती है। राजा साहब और सुमित्रा दोनों लोग आ जाते हैं। वो कहते हैं रचना, तुम यहाँ क्या कर रही हो। फिर वो लोग अंदर जाते हैं तो दामिनी दरवाजे के पीछे छुप जाती है। इधर पीयूष और निक्की दोनों लोग बात करते। तो पीयूष कहता है निक्की से, निक्की मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। निक्की कहती है कि मैं भी, मैं जानती हूँ ना तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तुम हमेशा मेरा साथ दोगे, मैं जानती हूँ। इसीलिए तुम मेरे साथ थे, इसीलिए हम इतना सब कर पाए। इधर राजा साहब और सुमित्रा दोनों बात करते। तो सुमित्रा कहती है कि राजा साहब एक बार सोचने की कोशिश कीजिए कि उस निक्की ने इतना कर डाला और जिस बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं कि हो सकता है भूरनगढ़ से बाहर निकलने का कोई रास्ता हो। अगर एक मौका मिल रहा है हमें, तो क्यों ना हम वो मौका लें। राजा साहब कहते हैं कि ध्यान रहे, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज तक कोई नहीं जा पाया भूरनगढ़ के बाहर। तो सुमित्रा कहती है कि नहीं, एक बार हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। इधर आरोही और प्रतीक दोनों लोग बात करते हैं। तो प्रतीक कहता है कि तुम क्या कह रही हो। आरोही कहती है कि एक बार हमें सोचना चाहिए और निकलने के लिए यहाँ से। इधर मालिक बहुत गुस्से में होते हैं। मालिक कहते हैं कि वो कपालिका मेरे खिलाफ जा रही थी। और इधर दामिनी चाबी ढूंढने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही होती है। वो रचना से भी कहती है, रचना बताती है कि चाबी ऐसी जगह होगी जहाँ पर कोई ना जाता हो। तो दामिनी कहती समझ गई, चाबी इसका मतलब घर में ही है कहीं पर, जिस पर नज़र नहीं पड़ती किसी की। इधर पीयूष और निक्की दोनों बात करते हैं। निक्की कहती है कि पीयूष तुम हमेशा ऐसे मेरे साथ रहना। इधर आप देखेंगे कि दामिनी चाबी ढूंढ रही होती। दामिनी कहती है चाबी तो मैं ढूंढ कर ही रहूँगी। और फिर वो देखती है कि हॉल में ही इधर उधर ढूंढने की कोशिश करती है कि कहाँ पर होगी चाबी। हर चीज़ हटा हटा कर देखती है। इधर आरोही काफ़ी परेशान